हेलो एवरीवन। आज हम लोग रीजनिंग में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्लॉक और आज हम लोग इसका पार्ट 1 में टोटल 4 टाइप कवर करने वाले हैं। जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा है वो अच्छे से समझिएगा। जिन्होंने थोड़ा बहुत आइडिया लिया है इसका वो एज ए रिवीजन पढ़ें, या क्लॉक में पूरा डीपली जो नॉलेज होता है वो आपको इस बार दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला कुछ पॉइंट्स आपको दिखाते हैं, ये पॉइंट्स आप लोग याद कर लेना। ऐसा क्यों होता है आने वाले टाइम में आपको समझा दिया जाएगा। घड़ी की दोनों सुइयां एक ही रेखा में होती है परंतु विपरीत ओर होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं 9:15 कितने बजे बजता है घड़ी में, मतलब आप कहिएगा 9:15 कैसे बजता है, कितने बजे तो मैं नहीं बोलता हूँ। तो मुझे बताइए 9:15 ऐसे होगा कि नहीं। ये घंटा का कांटा होता है, ये मिनट का कांटा होता है। तो ये वाला चीज को पूछ रहा है। दोनों सुई एक ही दिशा में तो है लेकिन दोनों का मुंह घुमा हुआ है। एक घंटा इधर दिख रहा है, वो मिनट उधर दिख रहा है। ये है तो इसका उत्तर है 22 बार। ऐसा मौका एक दिन में यानी 24 घंटे में 22 बार आता है। ये तीनों सवाल एग्जाम पे आ चुके हैं तो प्लीज इन्हें आप याद कर लेना। कैसे आता है मेरे ऊपर छोड़ दें, आने वाले टाइम में बताएंगे। घड़ी की दोनों सुइयां संपाती कब होती है, संपाती हम बताते हैं। अगर आपको मैं पूछता हूं कि 3:15 यानी 3:15, तो जब आप 3:15 को घड़ी में देखिएगा, ऐसे एग्जैक्टली 3:15 वो नहीं होता है, 3:16 समथिंग कुछ आता है। तो जब उस समय घड़ी को देखिएगा ना, 3:15 में थोड़ा सा दोनों कांटा दिखेगा, 3:16 के आसपास कुछ सेकंड उसके बाद देखिएगा तो एक ही कांटा घड़ी में दिखाएगा, यानी एक कांटा के ऊपर एक कांटा का चढ़ जाना। जैसे एक टाइम 12 बजे का आप देखते होंगे, ठीक है, तो एक कांटा के ऊपर एक कांटा चढ़ा हुआ रहता है और वही पूछ रहा है कि संपाती यानी कोइंसाइड कब करेगा। तो इसका उत्तर होगा एक दिन में 22 बार, यानी संपाती और एक ही रेखा का आंसर है 22 बार। घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण कब बनाती है, माने कितनी बार बनाती है। तो 90 डिग्री तो आप सब लोग परिचित हो, घड़ी में 9 बजाइए तो 9 ऐसे बजता है, ये 90 डिग्री। घड़ी में 6:30 बजाइए, 6:15 बजाइए, माफ कीजिएगा, 6:15 बजे यानी 6:15 90 डिग्री। घड़ी में 3 बजाइए 90 डिग्री। तो इसका मतलब एक दिन में ये टोटल कितनी बार आता है, 44 बार आता है। तो ये था कुछ बेसिक पॉइंट, आइए शुरू करते हैं। ये है टाइप नंबर 1। सवाल क्या है, घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। पहले कुछ आप सीखें। देखो ये घड़ी होता है गोल, और अगर घड़ी 12 बजे से चल के पूरा एक राउंड मार ले तो एक गोल। और हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि सर्कल एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बनता है। ये मैथमेटिक्स के हिसाब से भी सही। और एक चक्कर पूरा अगर ये किया तो कितना घंटा लगाया, 12 घंटा। इसी से फॉर्मूला बनेगा। तो 12 घंटा में 360 डिग्री बना तो एक में कितना बनेगा, एक में कितना बन जाएगा यार, 30 डिग्री का। यानी एक घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है। अब अगर मैं मिनट में पूछ दूं तो एक घंटा में मिनट कितना होता है, 60 मिनट। 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना तो मुझे आप बताइए, बच्चा बन के सोचते हैं तो एक मिनट में कितना बन गया, 30/2 यानी आधा डिग्री। ये हमेशा याद रखिएगा, आपको बहुत काम आएगा। अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि एक सेकंड में कितना बनेगा, भाई सब तो बना ही ले रहे हो तो सेकंड में भी बता दो सर। तो 60 मिनट में कितना सेकंड होता है, आप पहले ऐसे सोचना, ठीक है। नहीं तो और भी कुछ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सोचो एक मिनट में कितना हो गया, आधा डिग्री। एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। यानी एक सेकंड में कितना कोण बनता है घड़ी में, तो 1/2 60 आ जाएगा नीचे, यानी 1/120 डिग्री। यानी एक घंटा में 30, उसके बाद आपका हो गया एक मिनट में आधा डिग्री, एक सेकंड में 120 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं आगे।
बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे पास पढ़े या कहीं पे भी पढ़े होंगे, तो आपने वो फॉर्मूला देखा होगा, घंटा गुना 30 माइनस मिनट गुना 11/2। उस पर भी आएंगे, कुछ देर के बाद आएंगे। थोड़ा हम यहाँ समय लेना चाहेंगे और हम आपको बताएंगे घंटा मिनट में कहाँ पे जाकर के बच्चा फंस भी सकता है, वो भी आपको दिखाएंगे। एकदम घबराइए मत आप लोग। अब ये हमने सीख लिया। सपोज एक सवाल आपके पास आया कि 3:20 अगर घड़ी में बजा है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा, हम हैंड रिटन ही बताएंगे। कितने डिग्री का कोण बनेगा 3:20 में, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको पूछ रहा है। तो पहले फॉर्मूला लेस अप्रोच अगर आपको सीखना है तो वो सीखिए, नहीं तो 11/2 का भी चक्कर बताएंगे। हम लोग सारे लोग पढ़े लिखे हैं और सारे लोग घड़ी देखना जानते हैं, तो आप मुझे बताइए 3:20 कैसे बजाएंगे। तो घंटा का कांटा कहाँ पे होगा, 3 में, और मिनट का कांटा कहाँ पे होगा, 4 में। समझ रहे हो, घंटा का कांटा कहाँ पे, 3 में, मिनट का कांटा ये घंटा, ठीक है। अब मुझे ये एंगल पूछा है, तो पहले सोचिए 3 से 4 तक जाने में कितना घंटा, 1 घंटा, और 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री, मैंने लिख दिया। लेकिन यार एक्चुअली होता क्या है कि जब 3:20 घड़ी में बजता है ना, तो एग्जैक्टली कांटा 3 पे नहीं रहता। जो भी टाइम आप लेना चाहे ले लें, एग्जैक्टली वो 3 पे नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा इधर रहेगा, थोड़ा सा इधर। ये एक्चुअली 3:20 का एक्चुअल टाइम है। तो इसका मतलब मेरे को ये वाला कोण पूछा हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण पूछा। तो इसका मतलब ये जो घड़ी का कांटा 3 में नहीं रख के थोड़ा सा बैंड हुआ, किसके कारण बैंड हुआ होगा, ये मिनट के कारण बैंड हुआ होगा। तो ये मिनट है कितना दोस्तों, 20। यानी आप मुझे बताइए कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है, आधा डिग्री। तो 20 मिनट में कितना डिग्री का बनेगा, आधा गुना 20। तो 2 से कट जाएगा 10 बार में, यानी आंसर आ जाएगा 10 डिग्री। यानी अगर मैं आपसे पूछता हूं तो पहली बार ये गोटा कितना आया था, 30, और ये जो थोड़ा सा बैंड हो गया मिनट के कारण, ये कितना आ गया, 10। तो ये कोण कैसे निकालिएगा, पूरा में से घटा दीजिए, 30 में से 10 गया 20। कोई फॉर्मूला का आवश्यकता नहीं है आपको, कोई फॉर्मूला नहीं जरूरत है भाई। देखिए कितना आराम से बन चुका है। लेकिन लोग हैं पसंद नहीं करते हैं इसको, क्योंकि उनका आदत हो गया है उस फॉर्मूला का। वो हम बताएंगे, चॉइस आपका है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम थोड़ा हटाते हैं। अगर आपको ऐसे, हम अभी बहुत सारे सवाल बताने वाले हैं। फॉर्मूला होता है घंटा गुना 30 माइनस मिनट गुना 11/2। इसका मॉड क्यों, माइनस आने से प्लस में कर देना। और घड़ी में 2 तरह के कोण होते हैं भाई। एक होता है न्यून कोण, ठीक है, या इसको अंतः कोण भी बोलते हैं। जनरली घड़ी में अंतः कोण वर्ड ज्यादा नहीं यूज होता है। न्यून कोण पूछेगा तो हमेशा 180 डिग्री से कम होना चाहिए। और अगर आपको पूछता है घड़ी में बृहद कोण पूछ रहा है, तो ये 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ये पूछने पे डिपेंड करता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा रहे तो बाय डिफॉल्ट आपको 180 डिग्री से कम वाला ही आंसर लाना, ठीक है। अब आपको मैंने सवाल क्या दिया था, 3:20। घंटा हो गया 3, मिनट हो गया 20। तो घंटा मतलब हो गया 3 गुना 30, माइनस मिनट मतलब हो गया 20 गुना 11/2। तो 30 गुना 3 90, 2 से कट गया 10। देखो मॉड क्यों दे रहे हैं, माइनस में आ रहा ना, माइनस को गोली मारिए, मॉड नहीं भी दे सकते हैं, 20 डिग्री। ये हो गया फॉर्मूला के अनुसार आपका उत्तर। और आपको मैंने जो बताया था वो फॉर्मूला लेस अप्रोच था। दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है, ठीक है। कभी इससे मैथ जल्दी बनेगा, कभी उससे मैथ जल्दी बनेगा।
लेकिन अपने घाटशिला के मन को और दिल को हम बहुत अच्छे समझते हैं। उसका एकदम मार्मिक भावना होगा कि सर यही रहने दीजिए ना, हम लोग तो इसी में अच्छा करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, घाटशिला में रहते हैं तो ऐसा करना भी चाहिए, है ना भाई। तो आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। और भी कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम लेने वाले हैं, देखते चलिए। अगर मेरे को पूछता है यार 6:30, आप देखते जाइए, हम 3-4 सवाल लेंगे, दोनों मेथड करेंगे। तो 6:30 घड़ी में कैसे बजता है, आपको बजाना आता है? घंटा का कांटा भी 6 में रहेगा और मिनट का कांटा भी 6 में रहेगा। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जैसे पिछले बार 3 से 4 1 घंटा हो रहा था, दोनों कांटा तो ओवरलैप कर रहा ना। इसका मतलब घंटा के लिए तो कोई कोण ही नहीं बन रहा। अब थोड़ा सा एकदम हल्का सा ऐसे बैंड रहता है, हल्का सा, ये यही वाला डिग्री पूछ रहा। अब ये थोड़ा सा बैंड किसके कारण आ रहा? 30 के लिए। यानी 1 मिनट में आधा डिग्री, 30 मिनट में 30 का आधा, 15 डिग्री आंसर। कुछ करना पड़ा नहीं। अभी हम घंटा वाला मेथड से करके दिखाते हैं, टाइम ही टाइम खर्चा होगा। देखिए करते हैं। ये समझ गए घंटा के लिए क्यों नहीं हुआ? देखो पिछले बार 3:20 था, तो कम से कम यहाँ से यहाँ 1 घंटा हुआ था ना भाई। यहाँ तो दिख ही नहीं रहा ना, ओवरलैप कर गया। अब ये वाले फॉर्मूला से बनाते हैं, घंटा गुना 30 होता है ना, घंटा गुना 30 माइनस मिनट गुना 11/2। तो मिनट 30 गुना 11/2। तो यहाँ पे आ गया 180, ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 15 बार में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1, 6, 5। इसको जब आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 डिग्री आंसर। टाइम के हिसाब से आप देख सकते हैं। ये अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो दिमाग में कर सकते हैं, बाकी आपका चॉइस है ना, आप इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बनाने से मतलब है। और कुछ एग्जाम्पल्स लेने का मेरे को मन कर रहा है, क्या एग्जाम्पल लिया जाए भाई? एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 5:40। 5:40 घड़ी में बजाना आता है आप लोगों को? 5 पे रहेगा कांटा और इधर में 8 पे रहेगा। तो 5 से 8 मुझे बताइए कितना घंटा हुआ? 5, 6, 6 से 7, 7, 3 घंटा हुआ। 1 घंटा में 30 डिग्री होता है, तो 3 घंटा में 3 गुना 30, 90 डिग्री। समझ में आ रहा दोस्तों? ठीक है, 5 से 8 हुआ ना। लेकिन कांटा थोड़ा सा तो बैंड रहेगा, 5 पे तो रहेगा नहीं। तो यानी अपने को कौन सा निकालना? ये वाला। अब ये बैंड किसके कारण रहेगा? मिनट के कारण। तो 40 में गुना कर दें, आधा आप तो सीख गए, यानी 20 डिग्री। यानी ये वाला पोर्शन 20 डिग्री। ये निकालना है, गोटा में से 20 घटाइए, 90 में से 20 घटाइए, 70। कहानी खत्म। अब इसको उस मेथड से भी करेंगे। घंटा गुना 30, मिनट गुना 11/2, 30 गुना 5, 150, 2 से कट गया 20, दोनों को घटाइए 70। आंसर हम मैच करा के भी दिखा रहे हैं कि दोनों एकदम पैरेलल सही बन रहा है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगा। एक सवाल और लेने का मन कर रहा है। हम जानबूझ के अभी ऑड नंबर नहीं ले रहे हैं। ऑड नंबर आप लोग को भी तो होमवर्क में बनाना है। 10:10 घड़ी करते हैं और ये 10 और ये 2, यही होगा ना। सबसे पहले इस बार घंटा वाला प्रोसेस से बनाते हैं। घंटा मतलब 10 गुना 30 माइनस मिनट मतलब 10 गुना 11/2। 2 से कट गया यार 5 बार में, ये कितना आ गया? 300। ये आ गया 55। होता है ना, घंटा गुना 30 मिनट गुना 11/2। तो कितना आ जाएगा? 300 में से 50 घटा दीजिए 250 और 5 घटा दीजिए 245। अपने को पता है कि ये जो निकला ये तो बृहद कोण निकला। अगर कुछ नहीं लिखा है तो न्यून कोण निकालना है। तो ध्यान रखना कि अगर 180 से ज़्यादा आ जाए तो न्यून कोण निकालने का सूत्र 360 में से इसको वापस घटा दीजिए। तो कितना आ जाएगा यार? 15 करने से 260 हो जाएगा, यानी 115 डिग्री अपना रिक्वायर्ड आंसर। एक बार फिर से बता देते हैं इस मेथड से।
मैंने किया घंटा गुना 30, मिनट गुना 11/2, तो 300 माइनस 55 ये आपका आके रुका 245। तो जैसे आपसे बात हुआ था कि 180 से जो ज़्यादा आंसर होगा वो बृहद कोण होगा, तो अगर मुझे न्यून कोण निकालना है तो 360 में से माइनस कर देंगे तो 115। इस मेथड से चलते हैं। 10 बज रहा, 10 से 2 कितना घंटा होगा, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 4 घंटा, तो 4 में गुना कर देंगे 30 यानी 120। अब यार 10 से 2 मत कर दीजिए, देखो 10 से फिर 11 काटा जाएगा, 11 से 12 आएगा, 12 से 1 आएगा, 4 घंटा हुआ ना, 1 2 3 4, 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा में 120। लेकिन 10 पे तो कांटा रहेगा नहीं, थोड़ा सा बैंड रहेगा। किसके कारण बैंड रहेगा, मिनट के कारण। तो 10 मिनट है यानी 1 मिनट में 10 आधा डिग्री होता है, तो 10 मिनट में कितना डिग्री, 5 डिग्री। अब आप मुझे बताइए यही कोण निकालना है, घटा दीजिए। देख रहे हैं टाइमिंग का फर्क कितना है। लेकिन बच्चा इसको नहीं करना चाहता है, वो एक मतलब हैबिचुएट हो गया कि नहीं मेरे को यही करना है। तो इस वाले में देखो इतना काट कूट किए, फिर 360 में घटाए, आंसर टाइम टेकिंग है ना। तो वही मैंने बोला कि कहीं पर वो अच्छा काम कर जाता है, कहीं पे ये, तो दोनों को लेके चलिए। लेकिन इसको सीखिए भाई, ये भविष्य में बहुत काम देगा आपको, है ना, भविष्य में आपको काम देने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ गए होंगे। एक सवाल और लेते हैं भाई इसमें, एक सवाल और, थोड़ा ऑड फिगर वाला, नहीं तो बच्चा बोलेगा सर सब तो आप कटने वाला ले लिए। एक और लेते हैं, और में क्या ले लें, 9 बजकर ले लेते हैं, 9 बजकर 35 मिनट कर देते हैं, ठीक है, 9:35। तो चलिए पहले अपना फॉर्मूला लेस अप्रोच से बनाएं। 9:35 घड़ी में कैसे बजता है, ये 9 और 35 का मतलब 7 पे रहेगा कांटा। तो आप मुझे बताना 9 से 7 कितना घंटा हुआ। अब यार 7 से 9 मत जोड़ दीजिएगा, ये घंटा का कांटा, ये मिनट का कांटा है, तो घंटा से मिनट पूरा करना है। तो 9 से 7 कितना घंटा हुआ, पहले 9 से 12 3 घंटा, और 12 से 7 कितना, 7 घंटा। तो 3 यहाँ का, 7 यहाँ का, 10, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 10 घंटा में 300 डिग्री। लेकिन अपने को पता है कांटा 9 पे तो नहीं रहेगा, थोड़ा सा बैंड होके ऊपर चला जाएगा। तो यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, यानी ऑब्वियसली 35 के चलते बैंड हुआ होगा, यानी 17.5 डिग्री, यानी ये 17.5। अब अपने को पता है दोस्तों कि मेरे को कौन सा कोण निकालना है, ध्यान दो, ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ से बैंड हो गया, हर बार घट रहा था, लेकिन देखिए तो क्या इस बार यहाँ पे 9 ओरिजिनल नहीं है, तो यहाँ पूरा गोटा कोण निकलेगा। इससे पता चला ये कोण और ये कोण तो यार जोड़ना पड़ जाएगा, यानी इस बार हो जाएगा प्लस, तो 317.5 डिग्री। समझे, इसका मतलब ये हो गया कि ये बृहद कोण निकला, इसको 360 से घटाना है, यानी आंसर कितना आ जाएगा उधर का 42.5 डिग्री। क्लियर, इस मेथड से करते हैं। 9 गुना 30 माइनस 35 गुना 11/2, 270, और इसको सॉल्व करने से आएगा 5 3 8 और 3/2। इसको आप पॉइंट में कर सकते हो या भाग करके पॉइंट, तो ये आ जाएगा 192.5। तो इधर से 0.5 करेंगे तो यार 93 हो गया, और 7.5 और उधर का 77, तो 77.5 आ गया। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। तो ये हो गया इस तरह के सवाल का अप्रोच कि किस तरह से बनेगा। आशा करते हैं कि दोनों मेथड अपने को समझ में आ गया है, कोई आपको समस्या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक गड़बड़ी शायद आया हुआ है, तो इसको आप थोड़ा चेक कर लेना, कहीं पे शायद माइनस प्लस में गलती हुआ होगा। अब आपको हम टाइप 1 में एक होमवर्क देना चाहेंगे, चाहे तो आप YouTube में सर्च कर लीजिएगा, चाहे तो आप नेट में सर्च कर लीजिए, उसमें आप थोड़ा प्लीज़ चेक कर लीजिए कहाँ पे गड़बड़ी हुआ है। अगर यार ऐसा सवाल आ जाए 3:40 इसमें घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा,
तो आप में से जिसको आता है मुझे बताइएगा। आज का सबसे स्पेशल क्वेश्चन यही है, तो आप मुझे बताना और आंसर बताना क्या है। क्लियर है? चलिए, ये था टाइप नंबर 1। अब चलते हैं प्यार से टाइप नंबर 2 में। अगला टाइप है घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होगी। घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होगी। तो देखिए, अगर आपको टाइप 1, 2, 3, 4 में ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है तो बस वो घंटा वाला फॉर्मूला याद रखें, मैथ फटाफट बनते चला जाएगा। कैसे बताते हैं, इसमें सवाल कैसे आता है। मैंने बोला 8 से 9 के बीच घड़ी के दोनों सुइयां कितने बजे संपाती होगी, ऐसे करके लिखा रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये टाइम जो होगा हमेशा होल नंबर में होगा, क्योंकि एक होल नंबर के बीच में ही घड़ी दोनों एक के ऊपर एक चढ़ जाता है। तो संपाती का मतलब मैंने बताया था ना, जैसे 9, 16 में एक के ऊपर एक। तो मुझे आप बताइए कि संपाती में डिग्री बनेगा क्या। तो आप मुझे बताइए, घंटा के बीच तो यार कोण नहीं बनेगा। तो उसी चीज को यहाँ पर हम लोग दर्शा रहे हैं। देखिए, अभी आपने थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा, घंटा गुना 30 माइनस मिनट गुना 11/2। इसी फॉर्मूला का यूज करके ये मैथ बनाएंगे। तो जब दोनों सुइयां संपाती हो जाएगी, यानी एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी, तो कोण जो है ना वो तो बनेगा नहीं, और नहीं बनेगा तो मैथमेटिक्स में कितना डिग्री का कोण, 0 डिग्री। कांटा थोड़ा फैला रहेगा तब ना। अब मान लीजिए ठंडा का दिन में आप एक पैर के ऊपर एक पैर चढ़ा के सो जाते हैं, तो किधर से कोण बनेगा। गर्मी दिन हो तब ना फैला के सोइएगा, तो 30-40 पे कोण बना के सोते हैं, है कि नहीं भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि संपाती ठंडा मौसम का है, कोण तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 0 डिग्री रखना है। अब घंटा का मतलब कितना बोलेंगे सर, तो 8 से 9 बोलेगा तो हमेशा छोटा टाइम लीजिएगा। क्यों का कारण बाद में बताते हैं। तो 8 हो गया घंटा का, 8 ये 30। मिनट मेरे को पता नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों ही घंटा है, तो मिनट को एज इट इज मिनट छोड़ देंगे। यहाँ से मिनट का मान निकालते, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो 11m/2 बराबर 240। m बराबर ये इधर निकल लिया, तो 480/11। इसको हमेशा आप पूर्णांक में कर लीजिएगा। तो 11 गुना 4 44, 4 बच गया, 11 गुना 3 33, 7/11। ये जो है ना मिनट आ गया। अब उत्तर लिखना है। आपने मैथ क्या लेके बनाया था, 8 लेके, तो घंटा में 8 हो गया, बीच में लगाइए 2 बिंदु और ये मिनट चिपका दीजिए। ये आपका हो गया आंसर। बहुत आसान सा ट्रिक्स है। अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देखना है कि क्या सर आपने सही बताया, तो आज रात में, दिन का टाइम तो पार हो गया है, आज रात में घड़ी देखिएगा 8:43 में देखिएगा, एक कांटा के ऊपर एक कांटा चढ़ा रहेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो आशा करते हैं समझ में आ गया थीटा का मान 0 क्यों लिए। अब आपके पास एक डाउट आएगा, सर आप 9 लेके क्यों नहीं बनाए। तो अगर आप 9 लेके बनाते तो मिनट में तो कुछ आता, तो फिर आंसर आता 9 बजकर कुछ, लेकिन सवाल क्या था, 8 से 9 के बीच लाना था, इसलिए हमने 8 लेकर के बनाया। तो आई होप कि समझ में आया होगा, शायद कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, चलो इस वाले का हम बहुत सालों से एक अपना मेथड बताते आ रहे हैं। ठीक है, अब पता नहीं कोई यूट्यूब में बताया है नहीं बताया, ये तो मेरे को आइडिया नहीं है। मैंने एक रिसर्च किया और उसमें पता चला कि जो संपाती वाला है, वो संपाती वाला टाइम होता है ये। जो सुइयां होती है वो प्रत्येक 1 घंटा 5 मिनट 5/11 सेकंड के बाद एक के ऊपर एक आ जाती है। आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अभी घड़ी में 9:16 समथिंग हुए हैं, तो यह संपाती का टाइम है। फिर आप देखिएगा 1 घंटा 5 मिनट बाद, ठीक है, लगभग देखिएगा 4:15 के आसपास
आप देखना एक के ऊपर एक कांटा चढ़ा हुआ रहेगा। फिर आप देखिएगा 5:15 के आसपास फिर वो आएगा। तो हमेशा यही टाइम रिपीट होते रहता है और ये एक गोल्डन ट्रिक है, या आप बोल सकते हो ये गोल्डन नंबर है। आप वो मेथड लगा सकते हैं, बहुत बेहतरीन मेथड है, साथ में ये किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप जल्दी बना सकते हो। अब कैसे बनाना है, तो सवाल था 8 से 9 के बीच। तो आप ये 8 जो है ना, ये 8 जो है ना सब में गुना करना। ये तो हम लिख रहे हैं आपके सुविधा के लिए, नहीं तो लिखना नहीं, सब पे गुना करो। तो 8 40 और ये 8 ऊपर गुना होगा क्योंकि 11 तो नीचे है, तो 40/11। तो ये हो गया 8 40 11 गुना 3 33 3/11। अब कुछ नहीं करना है यार, इनको और इनको जोड़ देना। तो 40 और 3 43 3/11। देखिए वही आंसर सेम आया ना, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। एक दो सवाल और करा देते हैं, जो सवाल एग्जाम में आए थे वो अब करा देते हैं। 3 से 4 के बीच आया था, संपाती कब होगा। तो अगर हम लोग अपना गोल्डन नंबर यूज करें तो 1 5 5/11। 3 से गुना करना है तो दिमाग में ही पूछिए ना, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 5 गुना 3 15, 5 गुना 3 15/11। अब आंसर लेके आएंगे, इसको भाग लगाइएगा, 1 पूर्णांक ये, इसको जोड़ दीजिए। तो अब आप देख लो कि अगर मेरे को बोलना है कि सर इसमें से फास्ट कौन बनेगा, तो ऑब्वियसली जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्योंकि अगर आप इसको कर लेते हो तो फिर इधर 0 होगा। 3 गुना घंटा गुना क्या होता है 30, मिनट गुना 11/2। आप बाय डिफ़ॉल्ट बोल सकते हो सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, 11/2m लिखेंगे और इधर में 3 से गुना करके लिख देंगे। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको है। एक सवाल यार और बनाना चाहेंगे, 9 से 10। ये दोनों एग्जाम में आ चुका है, तो अपना गोल्डन नंबर लगाते हैं। 9 गुना करना है तो 9 45 45/11। इसको भी 9 से किया, इसको भी 9 से किया, इसको भी 9 से किया। तो 9 45 11 गुना 4 44 1/11। इसको जोड़िए तो 9 46 1/11। ये आंसर है। तो आई होप कि अब संपाती के किसी भी तरह के सवाल आएंगे तो आप डेफिनेटली बना पा रहे होंगे, कोई समस्या नहीं है। आइए चलते हैं टाइप नंबर 3 में। देखिए हो सकता है आज क्लॉक का क्लास आपको छोटा लगे, तो मैंने बार बार कहा है कि क्लास का टाइम छोटा मत देखिए, आप उतना टाइम में कितना ज़्यादा सीख रहे हैं ये पर्पस है। ठीक है, चलिए। घड़ी की दोनों सुइयां सीध रेखा में होगी परंतु विपरीत होगी। तो आप मुझे बताओ, अगर घड़ी की सुइयां एक सीध में हो तो ऐसे ही दिखाई पड़ेगा, और एक सरल रेखा का कोण कितना होता है 180 डिग्री। और यही हमारा कंसेप्ट रहने वाला है। इसमें कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला मत याद रखिए, कोई नंबर मत याद रखिए। सपोज करिए मैंने आपको एक काम दिया कि 9 से 10 के बीच है ना, 9 से 10 के बीच घड़ी की सुइयां एक सीध में कितने बजे होगी। तो आप कुछ मत करो, यही वाला फॉर्मूला से अपना काम निकाल लो। कैसे निकालेंगे बताते हैं। मुझे बताइए, अगर घड़ी के दोनों सुइयां एक सीध में होगी तो जैसा कि मैंने बताया, बहुत बच्चों को पता भी होगा कि कितने डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का। हाँ कि ना, बनेगा ना। तो इसका मतलब थीटा के नीचे हैंडराइटिंग बना करके हम 180 लिखते हैं। 9 और 10 में कौन सा मान लेंगे घंटा का, ऑब्वियसली 9। क्यों लेंगे मैंने बता दिया, क्योंकि बीच में आंसर चाहिए। तो 9 गुना 30 माइनस मिनट गुना 11/2। बहुत अच्छा यार, यही वाला काम करता है। इसको लेके आएंगे इधर में, तो 11m/2 आएगा। 9 गुना 3 227 270, और ये 180 चला गया उधर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 11m/2 इसको करने से मेरे हिसाब से 90 हो जाएगा क्या? जी हाँ, 90। यानी m बराबर आ गया 180/11।
सॉल्व करते हैं। 11 गुना 1 11, 7 बच गया, 11 गुना 6 66, यानी ये मिनट आ गया, घंटा आगे चिपकाइए। घंटा था 9, 16 4/11। आप विश्वास नहीं है तो ये घड़ी में कांटा देख लीजिएगा, एक सीध में रहेगा और दोनों अंदर मुंह घुमाए रहेगा, मुंह फुला के रखेगा, ठीक है, दोनों में दोस्ती नहीं है। मतलब सोचो एक फॉर्मूला कितना कमाल का है, हर जगह पे काम कर रहा। दूसरा टाइप में भी काम किया, तीसरा टाइप में भी काम किया। यहाँ पर आपने एक बात गौर नहीं किया होगा और एक्चुअली दिखाई नहीं दिया होगा। यहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया तो ये भी प्लस आ रहा था, ये भी प्लस आ रहा था। अभी हम एक कंडीशन ऐसा बताएंगे उधर में यार माइनस आ जाएगा, है ना। तो देखना उसमें क्या करते हैं। देखो, अगर मैंने टाइम ले लिया 4 से 5 और ये सेम सवाल रहे कि घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होगी परंतु विपरीत होगी, तब क्या करेंगे। तो आइए तब का बताते हैं। ये था फॉर्मूला, सीधा रेखा में 180, 4 यहाँ चुपचाप बैठाएंगे और यहाँ मिनट गुना 11/2। अब आप इसको इधर लेके आ जाओ, 11m/2, यहाँ पे 30 गुना 4 120, ये उधर चला गया, प्लस था ना। अब जैसे सॉल्व करिएगा तो टेंशन भरा आंसर आएगा, जैसे घटाओगे ना तो माइनस आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, मिनट थोड़ी यार माइनस में होता है, मिनट तो प्लस में ही होता है ना, मिनट थोड़ी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज करिए हम लोग मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगाते हैं। ये हो गया -120/11, तो यहाँ पर आपका आ गया 11, ये आ गया 10.10/11, वो नेगेटिव में आया है। तो आप मुझे बताओ कि जब ये आंसर आया तो आंसर ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 आया था, 4 10, ये क्या ऐसा लिखना पड़ेगा। और क्या माइनस करना पड़ेगा, मतलब एक पॉजिटिव में तो लिख नहीं सकते क्योंकि माइनस आया। माइनस लगा के कभी तो घड़ी में यार ऐसा भी नहीं देखें, तो क्या माइनस करना पड़ेगा क्या। हम सोच रहे हैं, हम आपकी जगह रह के सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है, क्या पता यही सही हो, क्या पता सही नहीं हो। अभी हम इमेजिन करें कि हम टीचर नहीं हो करके आप ही लोग में से एक बच्चा है, तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना इसको घटा दें, ठीक है। और कैसे घटाएंगे सर, फिर तो दिक्कत लग रहा है। तो 4 माइनस इसको फिर से लिख देते हैं, वही 120/11। हम देखो एक स्टूडेंट खराब बन के कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा और जैसे एलसीएम लिया फिर दिमाग खराब हो गया, क्या किया जाए यार, बड़ा समस्या। फिर मैंने ऐसा भी बुद्धि लगाया, 4 है, चलो ठीक है, 4 में एक काम करते हैं, 4 में से इसमें लिख देते हैं 3 घंटा 60 मिनट और फिर यहाँ पर -10, तो मेरा आंसर आएगा 3, 60 में से 10 गया 50, 10/11। लेकिन सवाल फिर जो पूछा था वो तो आया नहीं, 4 से 5 के बीच टाइम होना चाहिए, इधर तो यार आ नहीं रहा। मतलब मैंने स्टूडेंट बन करके हर चीज़ इमेजिन कर लिया और लास्ट एक हम लोग सोचे कि चलो तो देख लेते हैं, क्या पता यही सही हो जाए। तो घड़ी में 4:10 बजाते हैं, कैसे बजता है दोस्तों, 4:10। तो जैसे मैंने घड़ी में 4:10 बजाया तो यार ये कांटा सीधा रेखा में तो हुआ ही नहीं। तो इससे पता चला कि मेरा जितना सोच था सब चला गया पानी। समझ में आया। अगर ऐसा करके ज़िंदगी में नहीं पढ़िएगा ना तो आपको एक टीचर का आदत लग जाएगा, आप इन्वेंट नहीं करने सकिएगा कुछ, ठीक है। चलिए अब हम बन जाते हैं टीचर वापस से और आपको सिखाते हैं कि इसका क्या तोड़ है। तो थोड़ा इसको मिटा लेके जगह बना लेते हैं। चलिए, तो जब यार यहाँ पे ये माइनस में आ जाए ना तो हमेशा याद रखना, ये दोनों नंबर को माइनस नहीं करेंगे, प्लस कर देंगे। यही इसका गोल्डन ट्रिक है। फिर से सुनिएगा, दोनों को घटा के यदि माइनस आ रहा हो तो ये काम नहीं करना, दोनों को प्लस करना है। तो प्लस करते हैं, 180 में 120 जोड़ने से 300 आएगा
और m बराबर आएगा 2 यानी 600 बटा 11। तो 11 गुना 5 55, 5 बटा 11, 55 5 बटा 11 आ गया। ठीक है, ठीक किया ना, गलती किया भाई। 11 गुना 5 55, 5 बच गया, अच्छा नहीं, 11 गुना 4 44, ठीक है, 6 बटा 11, थोड़ा मैंने गलत कर दिया था। 11 गुना 5 55, 5 60, 11 गुना 4 44 और 6 50, ठीक है। यानी हमारा अब जो उत्तर होगा 4 54 6 बटा 11। बहुत बच्चा जो है ना एग्जाम में गलती करके आता है, जो पुराने लोग भी इधर बैठे हुए, और अब चेक करते हैं अपने निशान सर को कि यार गलती बता के तो नहीं भाग के पैसा ले रहे हैं मेरे से 500 रुपया। ठीक है, अब बारी आता है, अब हम फिर से स्टूडेंट बनते हैं और मेरा टीचर जो मेरे से 1000 1500 2500 मंथली ले रहा, सही में ले रहा ना, झूठ मूठ का बता के चला जाता है। तो 4 54 घड़ी में बजाते हैं, 4 का कांटा यहाँ होगा, 54 मतलब समझ रहे हो 10। यानी पता चला कि अपना टीचर सही में ठीक ही पैसा लेता है, यानी ठीक ठाक बता लेता है। तो इसका मतलब जो आंसर आता मैंने चेक करके देख लिया कि यार सीधा रेखा में आ तो रहा है, तो बिल्कुल आएगा। ये है भाई पढ़ने का असली अंदाज। स्टूडेंट बन के भी पढ़ लिए, टीचर बन के भी पढ़ लिए। और अगर आप घर में बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ऐसे इंटरेस्ट लेके पढ़ाइए, है ना, पैसे के पीछे मत भागिए। पैसा बच्चा आपको देगा जब आप उनको अच्छा पढ़ाएंगे। आई होप समझ में आ गया। सीधा रेखा में माइनस आएगा तो उनको प्लस कर देना, और अगर ऐसा है तो ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये था दोस्तों टाइप नंबर 3। 2-3 सवाल मैंने लिया, आई होप सफिशिएंट है, और कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। टाइप नंबर 4 आखिरी है आज का। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो यार पिछला वाला सवाल क्या था, 180 का कब बनेगा, अब क्या पूछ दिया 90 का कब बनेगा? तो बनाइए ना, क्या दिक्कत है। सपोज क्या सवाल ले लें, मैंने सपोज करो ले लिया भाई 8 से 9 के बीच। इसमें जो सवाल आया हम इसके बाद वाला क्वेश्चन में कराएंगे। तो फॉर्मूला था थीटा बराबर घंटा गुना 30 मिनट गुना 11/2। तो थीटा का मान डायरेक्टली बोला है कि 90 कब बनेगा, तो 90 ही ना बैठाएंगे। 8 गुना 30, ये 8 माइनस 11m/2। इसको लाइए इधर, ये आ गया 240, ये 240, ये प्लस है, उधर जाके माइनस। तो 11m/2, इसको भी घटाओगे तो देखो फिर से प्लस आ रहा, 130 होगा क्या घटाने से? सही घटाया भाई। 14 में से 9 गया 5। ठीक है, थोड़ा यार दिमाग अलग जगह है इसलिए ऐसा हो जा रहा है। तो आई होप क्लियर है। देखो इधर का 10 हो गया 100, उधर का 140। तो इसका मतलब देखो इधर भी प्लस आ रहा है, इधर भी प्लस आ रहा, तो m बराबर कितना हो गया 300/11। तो 11 गुना 2 22, 8 बच गया 80, 11 गुना 7 77। इसका मतलब आपका 8 हो गया 27, 7 आंसर। बहुत आसान, एक फॉर्मूला से हम लोग अपना तीर चलाए जा रहे हैं। चेक करते हैं 500 रुपया टीचर फिर से ठीक ले रहा क्या? तो 8 कैसे बजेगा घड़ी में, ये 8 बज गया 27, मतलब समझ रहे हो, ये 5 से थोड़ा इधर। सही में यार 90 डिग्री बनता है। क्रॉस चेक कर रहे हैं, खुद को भी टीचर को भी, और सही पढ़ भी रहे हैं। अब आप यहाँ पे भी एकदम वही चक्कर लगेगा, सर इनको घटा के अगर माइनस आ जाए तब वही जो मैंने आपको पहले बताया, दोनों को कर देंगे प्लस। समझ में आ रहा? एक सवाल एग्ज़ाम का लेते हैं, एग्ज़ाम का सवाल लेते हैं। और एग्ज़ाम का सवाल था आपका 1 से 2 के बीच 90 डिग्री कब बनेगा? सवाल इसी से बनेगा। मतलब यहाँ 90 हो गया, घंटा की जगह तो यार 1 ही लिखना पड़ेगा, 11m/2, यानी 11m/2 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 30 हो गया, ये प्लस है। तो जैसे घटाइएगा तो मुझे आप बताओ माइनस आ रहा कि नहीं? तो फिर से वही लॉजिक लगाना है कि प्लस करना है। तो 90 में 30 जोड़ दीजिए तो 120, यानी m बराबर 240 कैसे क्रॉस हो गया, बटा गया।
11 गुना 2 22, 2 बच गया, 11 गुना 11 9/11, यानी एक चिपकाइए पहले 21 9/11। तो माइनस वाला भी मैंने बताया। घड़ी में देखें तो यार 1:20 बजा के ये 1 यहाँ 4 रहता है, मतलब 21 थोड़ा इधर आएगा, मतलब एकदम परफेक्ट 90 डिग्री बन रहा। चांद रख लीजिएगा घर में और बना दीजिएगा। तो यानी एक फॉर्मूला से मैंने बहुत सारे सवाल बताए। अगर हम चाहते तो एक ही टाइप का 6-7 सवाल करवा के हम 1 घंटा सवा घंटा कर सकते थे, लेकिन भाई ना मेरा ज़मीर इजाज़त देता उसका, ना भविष्य में कभी देगा, ना हम ऐसा पढ़ाने वाला टीचर है। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर बच्चा 2 सवाल में ही समझ जाता है तो उसको लपेटो मत, उसको टानो मत। तो और ऐसा स्थिति आज का था। आप इसे पढ़िए, फर्दर कोई आपको सवाल दिखे, आंसर मैच ना हो तो फ़ोटो खींच के भेजें। तो आज के लिए भाई इतना ही। क्लास कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू सो मच।